नमस्कार दोस्तों, आप हमारी YouTube चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्तों और परिवार जानों को शेयर कीजिए ताकि देश की तमाम खबर की जानकारी आपके साथ जल्दी पहुंचे। इस्तीफा दे दूंगा लेकिन कभी बीजेपी से, सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला न्यूज। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमने बीजेपी को हुकूमत में शामिल किया होता तो शायद अब तक हमें राज्य का दर्जा वापस मिल गया होता, लेकिन मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग रखते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे और स्टेटहुड बहाल करने की पेशकश होने पर भी बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बजाय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और कुर्सी छोड़ना पसंद करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का संघर्ष लोकतांत्रिक मूल्यों और अहिंसा पर आधारित रहेगा। अनंतनाग में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से सवाल पूछा, क्या रियासत हासिल करने के लिए आप वो सौदा करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। किसी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप मुख्यमंत्री बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बीजेपी से गठबंधन का विकल्प था लेकिन नहीं चुना। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद उनके पास भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने का विकल्प था, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने 2015 और 2016 में किया था। मैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने का विकल्प चुन सकता था। बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर शायद राज्य का दर्जा जल्दी मिल जाता, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता चुना ताकि बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सत्ता से दूर रखा जा सके। मैं नहीं चाहता कि कश्मीरी परिवार फिर से शोक में डूबे। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर उठ रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख से तुलना की। उन्होंने कहा, लद्दाख में जब लोग बाहर निकले तो 1 घंटे के अंदर गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ कश्मीर में वे इतना भी इंतजार नहीं करेंगे। 10 मिनट के अंदर गोलियों की बौछार हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कश्मीरी परिवार फिर से शोक में डूब जाएं। बिहार चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पवन सिंह, विनोद तावड़े ने कर दिया क्लियर। पवन सिंह। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने पवन सिंह को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पवन सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की फोटो शेयर की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह को लेकर बड़ी घोषणा की है। विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मंगलवार 30 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में तावड़े ने कहा, पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रियता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे। पवन सिंह ने अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। विनोद तावड़े ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में 4 फोटो भी शेयर किए हैं, जिसमें वे पवन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आए। विनोद तावड़े ने कहा, पवन सिंह ने आज मंगलवार 30 सितंबर को केंद्रीय अमित शाह,
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। खत्म हुए पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा के गिले शिकवे। उल्लेखनीय है कि पवन सिंह साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट लोकसीट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस सीट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने सियासी सरगर्मी के बीच भाजपा में घर वापसी का प्लान बनाया। बिहार में सर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 21 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े गए। बिहार सर फाइनल वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। SIR की प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए और मृतक डुप्लीकेट एंट्री को हटाया गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण सर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। बिहार में पहले 7,69,69,844 वोटर्स थे। SIR में 65 लाख लोगों का नाम कटा था, जिसके बाद 7.24 करोड़ रह गए थे। इसे लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है, उसमें 21 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। कैसे चेक करें अपना नाम? आयोग ने बताया कि अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है। SIR की प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इसके साथ ही मृतक और डुप्लीकेट एंट्री को हटाया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं ने अपना स्थानांतरण कराया था, उनके पते भी अपडेट कर दिए गए हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। SIR को लेकर चुनाव आयोग ने कहा था कि इसका उद्देश्य केवल पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहना और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है। चुनाव से कुछ महीने पहले SIR किए जाने पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और